नमस्ते। iGrasp के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के डिजिटल युग में डिजिटल वेलबींग बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीन टाइम की सीमा निर्धारित करना, ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। हम सभी को उपकरणों के बिना भी अपने रुचि के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पिछले हफ्ते नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन बहुत सफल रहा। देश की राजधानी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक समारोह के कारण लाइट्स, थीमेटिक म्यूरल्स और एस्थेटिक लैंडस्केपिंग से जगमगा रहा था। साथ ही सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन कर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दुनिया के नेताओं की सर्वसम्मति भी प्राप्त की गई। अन्य बातों के साथ साथ सम्मेलन में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लॉन्च किया गया, जिससे पूरे विश्व को कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। एक और ऐतिहासिक क्रम में G20 के नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को भी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इस दस्तावेज में अन्य बातों के साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन, सस्टेनेबल ग्रोथ और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव वर्ल्ड तैयार करने के संबंध में 112 स्पष्ट नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सम्मेलन के अंत में भारत द्वारा ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला को G20 प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है, जिसका आयोजन इस साल के अंत में किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इसमें आगे प्रगति होगी। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन फाइनल में डैनियल मेदवेदेव को हराकर अपना 24वां ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का ताज जीत लिया। क्या आपको मालूम है कि अब उनके पास मार्गरेट कोर्ट के 24 बड़े टाइटल हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन में जीत के बाद जोकोविच का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल भी है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन पुरुषों के डबल्स फाइनल में राजीव राम और जो सालिसबरी से हार गए, और महिलाओं की प्रतियोगिता में कोको गॉफ ने 19 साल की उम्र में सिंगल्स फाइनल में आर्याना सेबलेंका को हराकर अपने पहले ग्रैंड स्लैम टाइटल का दावा किया। टेनिस के लिए यह बहुत ही शानदार सप्ताह रहा। इस हफ्ते के शुरू में विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के बढ़िया परिणाम सामने आए। पाकिस्तान से 228 रन की रिकॉर्ड जीत हासिल करके भारत ने अब श्रीलंका में होने वाले एशिया कप में अपना स्थान बना लिया है। क्या आपको मालूम है कि विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट में 13,000 रन का रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं? कुछ दिन पहले भारत की टीम श्रीलंका से सुपर 4 मैच में विजेता बनकर उभरी थी और इस कप के फाइनल में अपना स्थान बना लिया था। एशिया कप का रोमांचक फाइनल मैच आज होगा। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारे बॉयज इन ब्लू का हौसला बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ऑल द बेस्ट। पिछले हफ्ते जर्मनी ने फाइनल में सर्बिया को हराकर अपना पहला बास्केटबॉल विश्व कप टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया है। क्या आपको मालूम है कि जर्मनी की टीम पूरे टूर्नामेंट में विजेता टीम रही थी? इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम अपने जीवन में पहली बार फाइनल में पहुंची थी। डेनिस रोडर 28 पॉइंट का स्कोर बनाकर जर्मनी के पहले स्थान पर रहे। जर्मनी और सर्बिया ने पहले ही पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अपना स्थान बना लिया है। हो सकता है कि वे एक बार फिर आमने सामने आए। हमारी ओर से जर्मनी की टीम को बहुत बहुत बधाई। भारत ने अपने सफल चंद्रयान 3 और आदित्य 11 मिशन के बाद ग्लोबल स्पेस रेस में अपना नाम बना लिया है। भारत अब एक और थ्रिलिंग माइलस्टोन के लिए तैयार है। पिछले हफ्ते G20 सम्मेलन के दौरान भारत और यूएस के बीच 2024 में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के संबंध में बातचीत शुरू हुई है। क्या आपको मालूम है कि यह अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाला दूसरा भारतीय नागरिक होगा? इससे पहले श्री राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले एस्ट्रोनॉट रहे हैं। भारत का नाम केवल दुनिया में ही नहीं बल्कि गैलेक्सी में भी रोशन हो रहा है। चांद पर आधुनिक तकनीकों के लिए जरूरी बहुत से संसाधनों का भंडार है, लेकिन उन सभी संसाधनों का पूरी तरह उपयोग कर पाना संभव नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सी मजेदार चुनौतियां हैं।
क्या आपको मालूम है कि चांद की सतह पर तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है? हाल ही में यूके के वैज्ञानिकों ने चांद जैसी एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में जीवन के लिए जरूरी एनर्जी तैयार करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया है। ये भी हो सकता है कि इस उल्लेखनीय खोज से मनुष्य को चांद पर घर बनाने में भी सहायता। ऐसे ही और रोमांचक समाचारों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पिछले हफ्ते मोरक्को में 6.8 मैग्नीट्यूड का भयंकर भूकंप आया। इस क्षेत्र में यह इस शताब्दी का सबसे भयंकर और विनाशकारी भूकंप था। क्या आपको मालूम है कि मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका में है? यहाँ दुनिया के सबसे अधिक फॉस्फेट्स का उत्पादन होता है, जिनका प्रयोग फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है। कई देश और अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह इस संकट के समय में मोरक्को की सहायता के लिए आगे आए हैं। संकट के इस समय में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने पहला ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि देशों ने किस प्रकार जलवायु परिवर्तन का सामना किया है। क्या आपको मालूम है कि यह रिपोर्ट कार्ड मॉन्यूमेंटल 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान 200 देशों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए उपायों की सफलता मापने के लिए तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि कई देशों ने इस दिशा में काफी काम किया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कुछ हद तक कम हुई है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि हमें इस शताब्दी में अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। हमें इस साल के अंत में दुबई में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली संयुक्त राष्ट्र की अगली बैठक का इंतजार है। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कश्मीर में होगा। पिछले हफ्ते G20 सम्मेलन के भव्य आयोजन के बाद भारत अब एक और रोमांचक ग्लोबल इवेंट के लिए तैयार है। इस बार यह बिल्कुल अलग तरह का इवेंट होगा। इस साल के अंत में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कश्मीर में किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए भारत का चुनाव इंडियन हॉस्पिटैलिटी, हमारी विविधता और सुंदर नज़ारों की लोकप्रियता को देखते हुए किया गया है। इसमें 140 से ज्यादा देश भाग लेंगे। हम एक बार फिर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देहरादून में जन्मी पायल गुप्ता के लिए समुद्र हमेशा से ही एक आकर्षण का केंद्र रहा। हालांकि उनका पालन पोषण पहाड़ों में हुआ, लेकिन आज वो ऑल वुमेन क्रू में शामिल है, जो याच दुनिया भर की सैर करेगा। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये याच बिना किसी मॉडर्न नेविगेशन इक्विपमेंट के अपने आप यात्रा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले नाविक किया करते थे। ये मानचित्र के द्वारा सितारों और ग्रहों की स्थिति देखकर अपने जहाज की गणना करेगा। ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग एंड आई ग्रास्पर्स। दुनिया के लैंडमार्क्स। शार्ट्र कैथेड्रल, शार्ट्र, फ्रांस। 34 मीटर ऊंचे और 130 मीटर लंबे इस चर्च को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। यह अपनी असामान्य वास्तुकला, बहुत सी प्रतिमाओं और 176 स्टेन्ड ग्लास विंडोज के लिए प्रसिद्ध है। लाइमस्टोन से बना यह चर्च पीक ऑफ फ्रेंच गॉथिक आर्ट माना जाता है। यह कैथेड्रल टूरिज्म और धार्मिक यात्रा का स्थल है, क्योंकि यह माना जाता है कि क्राइस्ट के जन्म के समय वर्जिन मदर मैरी की ट्यूनिक यहीं पर रखी हुई है। इस सप्ताह का नवीन शब्द है विकल, जिसका मतलब है व्याकुल। परीक्षा में विकल छात्रों को देख अध्यापक ने उन्हें सांत्वना दी और शांत किया। इस सप्ताह की पहेली है 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। हलवा। क्या आपको मालूम है कि अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स ने 28 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिनमें से 23 गोल्ड मेडल हैं। इस प्रकार वे समर ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
जबकि कनेडियन एथलीट क्लारा ह्यूजेस का समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों में सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त करने का रिकॉर्ड है। माइकल फेल्प्स ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के लिए किस वर्ष में क्वालिफाई किया था? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। मंगल ग्रह के वायुमंडल में बड़े धूल के कण मौजूद हैं, जो प्रकाश को बिखेरते हैं, जिससे यह नीला दिखाई देता है। इसे मी स्कैटरिंग इफेक्ट कहा जाता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर जाफरपॉय रहीमतुल्ला म्यूनिसिपल स्कूल की तरवाला ताइबा अब्दुल रौफ का हार्दिक अभिनंदन। ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सीखना बेहद महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन कनेक्शन के बजाय सार्थक रिश्तों और आमने सामने की बातचीत मूल्यवान है। खुला संचार और सकारात्मक डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देना आजकल की डिजिटल दुनिया में आवश्यक है। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।